सो नाउ एनएचपीसी वर्सेस एसजेवीएन, क्योंकि गिरावट के बाद दोनों ही स्टॉक अपने उन्हीं लेवल्स पर मिल रहे हैं जहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तो अभी यहां पर Q3 के नंबर्स हमने देख लिए। क्या हमें एनएचपीसी में लॉन्ग रहना चाहिए या फिर एसजेवीएन के अंदर लॉन्ग रहना चाहिए, नई खरीदारी करना चाहिए? तो अभी इस डिस्कशन में बढ़ने से पहले हम 3 महीने का अगर रिटर्न की बात करें तो एनएचपीसी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 66.89। अभी के प्राइस से, करेंट प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो कुछ रिटर्न आपको ऐसा देखने को मिलता है। बट एसजेवीएन जिस प्राइस पर है वहां पर आपका जो 3 महीने का रिटर्न रह गया है वो 45% का ही रिटर्न रह गया है। अभी अगर आप देखेंगे तो हाईज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसजेवीएन कुछ ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। सो दैट है, दोनों में करेक्शन हमें देखने को मिली है। टाइम टू बाई, हम कह सकते हैं टाइम टू बाई। यहां से सेकेंड फेज की रैली स्टार्ट होगी या नहीं? तो देखिए, कल के दिन मैंने आपसे बताया था कि एनएचपीसी में क्या होना है या एसजेवीएन में क्या होना है। आज आपको गिरावट जो है वो थमते हुए दिखी है। कल हमारी बात जो हुई थी, अभी यहां पर अगर आप देखें तो एनएचपीसी का मार्केट कैप कुछ 81,394 करोड़ का है और एसजेवीएन का जो मार्केट कैप है वो 44,000, यानी कि हाफ है एनएचपीसी के कंपैरिजन एसजेवीएन का मार्केट कैप। दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं अगर आप देखें। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना वैल्यूएशन अब मार्केट जरूर देखेगा। जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है अभी पीएसयूज के अंदर वो एकदम से वापस नहीं आएगा। अब मार्केट हो सकता है कि वैल्यूएशन की तरफ देखे। तो यहां पर आपको ये जो वैल्यूएशंस मिल रही हैं ये आपको जस्टिफाई करनी पड़ेंगी कि एसजेवीएन को क्यों मिल रही है, एनएचपीसी को क्यों मिल रही है। तो अभी आपने मार्केट कैप देखा, हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अभी सेल्स की बात करें तो 10,607 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल है 2023 मार्च के हिसाब से एनएचपीसी का। वहीं अगर आप एसजेवीएन का अगर आप देखेंगे तो 2,938 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है आपको टोटल नेट सेल दिखती है, यानी कि लमसम 3 गुना ज्यादा एनएचपीसी यहाँ पर जो है एसजेवीएन के कंपैरिजन नेट सेल रखता है। टोटल इनकम यहाँ पर एसजेवीएन के कंपैरिजन एनएचपीसी की देखने को मिलती है, या दोनों में इतना अंतर देखने को मिलता है। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो एनएचपीसी के कंपैरिजन अगर आप देखें या एसजेवीएन के कंपैरिजन एनएचपीसी जो है वो 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट जो है करता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। एसजेवीएन जो है वो 1359 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करता है। वहीं अगर आप देखें एनएचपीसी तो 4234 करोड़ का, यानी 4,234 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रखता है। ये सालाना है आपकी, ये आपका 2023 मार्च के हिसाब से। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि एनएचपीसी जो है ना वो अभी भी कई गुना यहाँ पर जो है वैल्यूएशन वाइज एसजेवीएन के कंपैरिजन ज्यादा बेहतर है। तो एनएचपीसी यहाँ पर जो है अभी तक यहाँ पर जो है इस रेस में ज्यादा आगे दिख रहा है। और वहीं अगर आप बात करेंगे तो पी रेशियोज क्या कहते हैं, पी रेशियो भाई आपका यहाँ पर जो है 26 पर एनएचपीसी का आज की डेट में है, आज की डेट में 26 का है। और अराउंड यहाँ पर जो है आपका जो पी रेशियो है वो आपका एसजेवीएन का इस वक्त 47 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। तो अभी पी रेशियो में बहुत अंतर है, जबकि आपकी इंडस्ट्री पी 23 के अराउंड है। तो उसके कंपैरिजन में एनएचपीसी जो है अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन पास में है, बट एसजेवीएन जो है अपने पीयर कंपैरिजन जो है वो डबल पर यहाँ पर काम कर रहा है। तो वैल्यूएशन कंपैरिजन में एनएचपीसी ज़्यादा बेहतर है एसजेवीएन के कंपैरिजन। यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी भी एनएचपीसी के अंदर कोई वैसी तेजी नहीं आई है जो कि काफ़ी रिस्क आपको जो है देखने में मिले। एसजेवीएन काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, तो एनएचपीसी इस हिसाब से ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या कहती है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम पर अपने वर्क कर रहा है, अपने बुक वैल्यू के 2 टाइम पर यहाँ पर एनएचपीसी का स्टॉक वर्क कर रहा है। एसजेवीएन लिमिटेड भी 3 टाइम पर वर्क कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, हमें इन सभी कंपेरिजन आरओई आरओसी दोनों के बराबर है। अब हमें ये सारी डिटेल हमारे सामने है। प्रॉब्लम ये हुई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पीएसयू की तेजी से मतलब है। उन्होंने क्या किया, डिमांड इतनी क्रिएट कर दी कि इतने हाई पर चले गए, उसमें अच्छे खासे लोग हैं ना जो ट्रैप हो गए। उन्होंने मुड़कर देखा ही नहीं कि भाई साहब प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, पी रेशियो क्या चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सुबह उठना है और तेजी करनी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कोई भी इस तेजी से दूर रहना चाहता नहीं था, तो वो फंसते चले गए। अब यहां पर ये फंसना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबर्स आपके ये सारी वैल्यूएशन ना, ये आपका जो भी है फंडामेंटल, ये बस यही कह रहा है कि यहां से और तेजी होना संभव नहीं है। यानी कि यहां से और तेजी होना यानी कि रिस्क प्रीमियम बढ़ना जैसा है।
इन दोनों स्टॉक्स में, और Q3 के नंबर दोनों के ही अच्छे नहीं आए। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। बट फिर भी इलेक्शन आ रहा है, हो सकता है PSU दोबारा फेवर में आ जाए, एक होप मची हुई है। तो होप बेस्ड रैली दोबारा हो सकती है, इलेक्शन बेस्ड रैली आप कह सकते हैं, इलेक्शन बेस्ड रैली दोबारा ये PSU फेवर में आ सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्राइवन अगर आप देखें तो ये प्राइसेस नोट कर लीजिए, ये इनके प्राइसेस जो है वो न्यूट्रल प्राइसेस हैं, न्यूट्रल प्राइसेस हैं। किसी को खरीदना है, अगर आपको देखना है तो भाई साहब SIP करिए, ज़्यादा बेहतर। यहाँ से ये अपने दोबारा हाइस छू पाएंगे, मैटर ऑफ टाइम दोबारा हाइस छू जाएंगे। SJVN में भी अभी यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो फंड्स इन्फ्यूज़न हो रहा है, अब यहाँ पर जो है आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ाने की तैयारी है। तो ये नेक्स्ट लेवल स्टॉक्स हैं, लेकिन अचानक से इतनी बड़े बूम आ गए कि वो इतना महंगे हो गए कि नेक्स्ट लेवल तो दूर की बात है, कई साल की अर्निंग्स ये जो है ना पचा गए। तो वो यहाँ पर ना दिक्कत दे गया है। बहुत सारे PSU स्टॉक्स हैं, उनके यहाँ पर जो है वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं उस तरीके से, और जिनके नहीं इंक्रीज होने चाहिए वो यहाँ पर बढ़ गए। तो SJVN कंप्लीटली यहाँ पर जो है हमें समझ में आ गया कि हाई वैल्यूएशन पर वर्क कर रहा है, सिंपल सी बात है। NHPC फिर भी SJVN कंपैरिजन काफ़ी बेहतर है। तो अभी सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा अगर आप SJVN को होल्ड कर रहे हैं, NHPC वाले खुश हो गए होंगे, लेकिन क्या करें, रियलिटी यही है। आप एक एक चीज़ को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा, भले ही विजन कितना भी स्ट्रांग हो, ठीक है ना, रिप्लेस करी जाएगी। आपका जो आपका जो एक आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर पैनल है, भाई कैपेसिटी जो है वो तो वहीं के में ही रहेगी, ठीक है, चेंज होगा। तो इनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, NHPC और SJVN को प्रॉब्लम नहीं होनी है। बट SJVN कंपेयर टू NHPC ज़्यादा भाग चुका है और वैल्यूएशन जस्टिफाई भी वहाँ पर नहीं है। तो बस अगर इन PSU को कोई चला सकता है SJVN को, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रैली चला सकती है, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा है नहीं। NHPC में फिर भी यहाँ पर जो है काफ़ी ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे एंड लास्ट यहाँ पर SJVN और NHPC का चार्ट पर नज़र डलते हैं, और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट लेवल 77 रुपये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज लो 77, वही कल की बात 75 रुपये उधरी के इर्द गिर्द यहाँ पर जो है ना सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से NHPC में कहीं ना कहीं गिरावट पूरी हो चुकी है। अगर और गिरावट मिलेगी तो ये टाइम टू बाई है, ना कि टाइम टू सेल। Q3 के नंबर खराब हुए हैं, डेफिनेटली खराब हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी आकर्षित है। रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान रहना चाहिए, थीम खराब नहीं होनी चाहिए। वही अगर आप देखें SJVN, मुझे तो यही लग रहा है कि SJVN और NHPC के शायद आगे चलकर मर्जर ना कर दिया जाए, ये बहुत पॉसिबिलिटी लगती है। दोनों एक ही क्षेत्र में काम कर रही हैं। इवन यहाँ पर शायद SJVN जो है कंसल्टेंसी भी करता है NHPC को। यस, अगर आप उनको देखेंगे तो दोनों का जुड़ाव है। शायद आगे चलकर मर्जर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग रहने का कोई बड़ा बेनिफिट उनको मिलेगा नहीं, वो हाई और लो वैल्यूएशन में अटकर रह जाएंगी चीज़ें। बट जब अगर देखेंगे, मतलब ये हो भी सकता है, पॉसिबल है। बट SJVN वाले बुरा ना माने, अगर आपको निचले लेवल पर मिले तो एवरेज कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थीम आगे रहने चाहिए, लेकिन वो कब, जब आपको ज़्यादा ही डाउन मिले। अभी इतना ज़्यादा खतरा नहीं आया है किसी भी स्टॉक, किसी भी PSU पर इतना ज़्यादा खतरा नहीं आया है। इतनी भी ज़्यादा वैल्यूएशन हाई नहीं होगी SJVN की, जितना है रिस्क प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा वो उतना करेक्ट अगर होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो वो ना तो किसी ने कहा था कि हम अंडर वैल्यूड हैं, और ना किसी ने कहा ओवर वैल्यूड है। ये सब जो है वो ट्रेडर्स की करामात है। और SJVN को हाई ले गए लो इक्विटी पर, तो वो सिंपल सी बात है, उसमें लोग फंस गए बेचारे। तो वो यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर जो है लॉन्ग रन में तो रहना ही चाहिए, ये दोनों स्टॉक लॉन्ग रन में रहना चाहिए, लेकिन NHPC ज़्यादा बेहतर है SJVN कंपेरिजन इस टाइम पर। और SJVN में भी यहाँ पर जो है फंड इन्फ्यूज़ किया जा रहा है आगे ग्रोथ लाने के लिए। तो ये दोनों स्टॉक रडार पर रहेंगे। तो जो भी हो आपका ठीक है, बट अगर NHPC है तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल SJVN जो कि कल बात हुई थी 96 निचले लेवल, ऊपर में 102 रुपये, इन दोनों के बीच में, इस रेंज के बीच में सपोर्ट लेगा, वहीं आपका सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। 102 101 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखा है ये स्टॉक। इससे अच्छी और क्या बात होगी, अराउंड 100 रुपये के अराउंड यहाँ पर जो है सपोर्ट लेते हुए दिखा है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि 140 रुपये जना यहाँ पर जो है ये जाना है, यानी 40 रुपये और हायर साइड यहाँ से दिखेगा, मैटर ऑफ टाइम। बट ये गैप फिल जरूर होगा। PSU के अंदर तेजी आई तो SJVN जो है वो ये कहीं ना कहीं गैप फिल कर भी सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक इलेक्शन रैली आनी तो है,
ध्यान रखिए। अब वो कब स्टार्ट होगी ये नहीं पता। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो लंबे नज़रिए से देख रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स को, वो यहाँ पर जो है इस कंपैरिजन को डिटेल में समझें, अपनी भी खुद भी स्टडी करें, ज़्यादा बेहतर है। आपकी जो ब्रोकर है या एडवाइज़र हैं उनसे भी सलाह ले लीजिए। नहीं है तो आपके सामने ये सारे पॉइंट्स हैं, आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, कोई छुपी नहीं है बात, बहुत कुछ बता चुका हूँ। तो हाइड्रो में ये बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।